कन्यादान के समय किए जाने वाले गुप्त दान क्या होते हैं और इसके बारे में पूछना और इसे बताना आवश्यक क्यों नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं माधुरी आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। और आप सब कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और आप सभी को दुर्गा पूजा और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने अपनी एक वीडियो में आप सभी के साथ कन्यादान से जुड़ी बातों को शेयर किया था। कन्यादान के टाइम पर ही बेटी को कुछ अंशदान देने का रिवाज है और ये धन आटे की लोई में छिपाकर कन्यादान के समय बेटी को दिया जाता है। और जो दहेज की प्रथा है वो यही प्रक्रिया है। मैं जो भी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने या बताने जा रही हूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद ना आए, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। जब बेटी घर से विदा होती है तो बेटी के पेरेंट्स उसे उसके किसी भी समय पर काम आने वाली सामान या कुछ रुपए देते हैं। यही गुप्त धन होता है और ये माता पिता और बेटी के बीच दिया जाने वाला पर्सनल गिफ्ट होता है। और इस गिफ्ट के बारे में जानने और पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बेटी को गिफ्ट में क्या देना चाहिए और क्या नहीं, ये उसके माता पिता पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी को अपने सामर्थ्य से ज़्यादा ही देने की कोशिश करते हैं। उस पर भी आप अपना अनुचित दबाव डालोगे तो वो टेंशन या प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि एक तो वो अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं जिसे जन्म से लेकर आज तक संभाला है, और उसका दुख और शादी में पड़ने वाला अनावश्यक दबाव से वो आर्थिक रूप से भी टूट चुके होते हैं। इसकी टेंशन, इसलिए ससुराल पक्ष को इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि अमीर हो या गरीब सब अपनी स्थिति से ज़्यादा ही करते हैं। तो इसे समाज की दुहाई देकर चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे असंतोष की ही भावना पैदा होगी। कभी कभी मन के मुताबिक ना मिलने पर लोग यही बोलते हैं कि हमें दिया ही क्या है। पर सोचने वाली बात है कि जिसने अपने घर की रौनक आपके घर में दे दी है ताकि आपके संस्कार, वंश और आपके घर को बढ़ाए, वो क्या है। इसलिए कन्यादान के समय कुछ धन का दान करने का नियम तो है, पर हमारे दूरदर्शी ऋषियों और महात्माओं ने लोगों के स्वार्थ और दुष्टता को देखते हुए ये नियम बनाए हैं कि जो कुछ भी दहेज में दिया जाए वो गुप्त हो, उसे किसी को चर्चा करने का अधिकार ना हो। आटे में समानता 1 रुपए को दहेज का प्रतीक माना गया है और ये धातु का लिया जाए और उसे आटे के गोले में छिपा कर दिया जाता है। आप सब ने फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन वाली कहावत तो सुनी ही होगी। ये इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल फिट होती है, क्योंकि जब लड़की अपने ससुराल आती है तो उसके लिए सब कुछ नया और अनजान होता है और उसकी स्थिति बिल्कुल नवजात बच्चे के जैसे होती है। जिस तरह नए जन्मे बच्चे के साथ आप प्यार करते हैं तो वो प्यार का अनुभव करता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, और अगर आप उसके साथ गलत व्यवहार करते हो तो वो आपसे डर महसूस करता है और आपके पास नहीं रहना चाहता। ठीक उसी तरह से नई दुल्हन के साथ भी है। आप उसके आने पर उसके साथ जिस तरह का व्यवहार और सोच रखते हैं वो उसको महसूस करती है और वो ही सीखती है और फिर वैसा ही करती है। तो लोग कहते हैं हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। सब कुछ सहकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करती है, पर कभी भी उन लोगों को दिल से अपना नहीं पाती, चाहे बाद में आप कुछ भी कहें, कुछ भी करें। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। दशहरा का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी समाज की इस बुराई को दूर करने का प्रयास करें। हैप्पी दशहरा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।